कल आपने देखा, आपने एक नज़ारा देखा कुरुक्षेत्र में जो शायद पहले कभी नहीं देखा। हमारे किसान मजदूर आड़ती भाई जो 2 महीने से बात कह रहे थे, वो अपनी बात रखने के लिए, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए यहाँ इकट्ठा होकर सरकार के कान खोलना चाहते थे। लेकिन ये सरकार इनकी बातें सुनना तो दूर, इनके साथ जो बर्ताव किया गया, पहले तुगलकी फरमान जारी हुए, 3 अध्यादेश ऐसे निकाले हैं भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में, जो कि आम लोगों को, किसान मजदूर आड़ती को अंधकार में धकेलने वाले। जो ये सरकार की नीति है, क्या नीति है? केवल एक नीति है इस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, और वो है कि पूंजीपतियों का फायदा करना। और उसमें भी जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं देश के, मोनोपोली उनके हाथ में हो जाए। चाहे प्राइवेटाइजेशन की बात रही हो, हवाई अड्डों के प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण हुआ, आपने देखा कि कुछ घराने हैं, पोर्ट्स की बात हो, अलग अलग जगहों की आपने बात देखी। कुछ लोग हैं जो राहुल जी बार बार कहते हैं कि 20-25 चंद बड़े लोग जिनको फायदा पहुंचता है। आपने देखा, चाहे हमारे किसानों के फसल के बीमे की भी बात हो, उसमें भी निजी कंपनियों का फायदा सोचा गया, ना कि हमारे किसान मजदूर का। उसी इनकी नीति की आपने एक और कड़ी देखी। 3 अध्यादेश जब जारी हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी सबसे पहले इसका विरोध किया। हमने शुरू में ही इस सरकार को चेताया कि जहां आप हमारे अन्नदाता को इस तरह से दबाना चाहते हैं, ये हमको, कांग्रेस पार्टी को, देश को कभी स्वीकार्य नहीं होगा। अन्नदाता देश का पेट भरता है। उसकी बहुत दयनीय स्थिति थी पहले अंग्रेजों के समय, जब देश स्वाधीन नहीं हुआ था, तब से अब तक। स्वाधीन होने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही, एक एक करके लैंड रिफॉर्म्स आए, किसानों का ध्यान दिया गया। 60 के दशक में एमएसपी की शुरुआत की और इंदिरा जी ने इसको एक गारंटी बनाया। ये कांग्रेस की देन रही। लेकिन अब ये सरकार, जिनका किसान मजदूर गरीब से कोई सरोकार नहीं, बिना किसी से बातचीत किए, किसी संगठन से आपने बात की क्या? किसानों के असंगठित क्षेत्र जिनके बारे में राहुल जी बार बार बोलते हैं, हमारे आड़ती का और किसान का चोली दामन का साथ। किसानों के एटीएम है ये। दिन रात जब कभी आड़े वक्त में कैसे भी ज़रूरत होती है तो आड़ती के पास जाते हैं किसान। आप बता दीजिए, आप में से कितने लोग, आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, आप बैंक में जाकर
क्या कभी भी ये सहूलियत ले सकते हैं? तो क्या किसान, जो देश का 85% छोटा किसान, मार्जिनल फार्मर, और तकरीबन किसान कर्जे में, आज आप उसको कहाँ धकेलना चाह रहे हैं? 3 अध्यादेश आप लाए, एसेंशियल कमोडिटीज, जो कि देश के लिए कालाबाजारी ना हो, आम लोगों को, उपभोक्ता को भी फायदा हो, किसान को भी फायदा हो, आप उसके लिए अध्यादेश दें। किसान को अब फिर से, जैसा मैंने कहा, अंग्रेजों के समय आपको याद होगा, जो नील की खेती होती थी, आप फिर से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाह रहे हैं। किसान बर्बाद कर दिया था उस समय, और जो हमारी स्वाधीनता की लड़ाई थी उसने एक नया मोड़ लिया था वहां से। और आज भी यही नया मोड़ आएगा, क्योंकि किसान देख चुका है। आप उसको निजी हाथों में बेचना चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या मतलब? किसके रहमो करम पर रहेगा किसान? तीसरी बात, अब किसान देश में आप कहते हैं कि आप किसान को फ्री कर रहे हैं। क्या आपने देखा है किसान को कैसे आज़ाद करने की आप बात कर रहे हैं? आप कहते हैं कि वो अपनी उपज देश में कहीं भी बेच सकता है। किस में आज के दिन इतनी क्षमता है? कहाँ बेचने जाएगा? और खरीदार तो कोई भी हो सकता है, आधार कार्ड होगा उसके पास और वो कोई भी खरीदार बन सकता है। किसान अपने रिड्रेसरी के लिए कहाँ जाएगा? SDM, DC, कोर्ट में नहीं जा सकता। कितने दिन बीत जाएंगे? किसान में कितनी क्षमता है कि वो अपनी लड़ाई लड़े? कहाँ तक लड़े? आप तो दोबारा से हमारे अन्नदाता के पांव में बेड़ियां डाल रहे हैं। और अगर किसान अपनी बात बोलता है तो आप उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। कांग्रेस पार्टी किसान के साथ खड़ी है। कल आपने देखा कुरुक्षेत्र में उनकी बात सुनना दूर, लाठियां बरसाई, केसेस किए गए जगह जगह पर, पूरे प्रदेश में, हर जगह, हर मंडी में, सड़कों पर। जो किसान निकलना चाहते थे या नहीं भी निकल रहे थे, आपने उन पर 307 तक के केस बनाए। कैसी सरकार है ये तानाशाह? तुगलकी फरमान और ऊपर से ये तानाशाही हथकंडे, दमनकारी नीतियां। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी। आपने ये 3 अध्यादेश लेकर आए, आपने दोहरी मार दी है। किसान मजदूर आड़ती पर मार दी है, अन्नदाता गरीब पर मार दी है। कांग्रेस पार्टी, हमारी सरकार जहां छत्तीसगढ़ है, पंजाब, हम इनको नहीं मानते, हम इन अध्यादेशों को नहीं मानते। एक और किसान पर आपने एक चोट पहुंचाई है। क्या बात करते थे मोदी जी, याद दिलाना चाहेंगे? आप कहते थे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आज शायद वो शब्द आप भूल गए। क्या होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? क्या आपने राज्यों से बात की? कृषि राज्यों के अधिकार में आता है, कृषि क्षेत्र। क्या आपने राज्यों से बात की? क्या उनकी रजामंदी ली? कहाँ गया आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म?
राज्यों के अधिकार पर आप आ रहे हैं, उनके अधिकार आप छीन रहे हैं और फिर कहते हैं ये देश के हित में। आपने क्या 2006 में जो एक्सपेरिमेंट किया था बिहार में, वो पूरी तरह से फेल हुआ। किसान अपनी उपज एमएसपी पर नहीं बेच पाया, वहां का किसान मजदूर बन गया, उसको पलायन करना पड़ा। और आज आप देख लीजिए, जो एमएसपी है कांग्रेस पार्टी की देन है, किसान की आप समझ लीजिए लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है, आप उसको काट रहे हैं। एमएसपी लागू नहीं होगी, किसान को आप इस निजीकरण के तहत किसान को मार्केट फोर्सेस पर निजी हाथों में आप बेच रहे हैं उसके अधिकारों को। तो जो मॉडल आपका फेल हो चुका है, आप केवल चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए क्यों हमारे देश के किसान, गरीब, मजदूर, आदमी पर थोपना चाहते हैं। जो कल हुआ है यहाँ, हमारे साथी वहां पर गए, किसानों के साथ खड़े हुए, लाठियां बरसी, हमारे साथियों ने भी खाई, क्योंकि इसमें कोई पार्टी की बात नहीं, पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनके हक की बात। पहले दिन से हम उनके साथ खड़े। कल जो हुआ, कांग्रेस पार्टी कड़े से कड़े शब्दों में इसकी घोर निंदा करती है। हमारी मांग है कि जो आपने प्रदेश भर में हमारे किसानों, मजदूरों पर, आड़तियों पर जो आपने केस दर्ज किए हैं, उन्हें फौरन वापस ले, और जिन साथियों को, जिनको चोट आई है, उनको आप उनका उपचार कराएं, उन्हें मुआवजा दें। और मैं आपको कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही ये तीनों अध्यादेश वापस कराए। जो ये प्रहार हुआ है, इसको हमारा किसान, मजदूर, आड़ती, आम जनता इसको कभी माफ नहीं करेगी। आने वाला वक्त बताए। लोगों का, हवा का रुख बदल रहा है। पहले भी आपने देखा, जब कभी दमनकारी हथकंडे अपनाए गए हैं, जनता उसके खिलाफ खड़ी है। एक लोकतंत्र, बेशक भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं, लेकिन इस देश की जनता को, इस देश की जनता ने हमारे देश में 7 दशकों से ज़्यादा लोकतंत्र को माना है, जिंदा रखा है। इसलिए आम जनता की बात यहाँ पर चलेगी, तानाशाहों की बात नहीं चल सकती, और ना हमें मंजूर है। कांग्रेस पार्टी को जो संघर्ष करना होगा, चाहे ज़मीन पर, चाहे सदन में, हर तरह से हम लोगों की आवाज़ को उठाएंगे। हमारे साथी सड़क पर, सदन में हर तरह से लड़ने को तैयार है। हमारे किसानों की बात को देखते हुए इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी 21 तारीख को हर जिले में प्रदर्शन करेगी और ज्ञापन देगी इन सभी बातों के लिए। हम चाहेंगे कि सरकार उससे पहले अपने आँख और कान खोले और इनको वापस ले ले, लोगों के अधिकार को वापस दें। सारे जिन्होंने केस बनाए हैं वो सब वापस लें।
आप पिपली अनाज मंडी और के बहुत सी बातें थी, मैं उन पे आज नहीं जा रही हूँ। सरकार के खिलाफ बहुत बातें हैं, मैं उनको बार बार कई जगह बोल चुकी हूँ। अगर आप सवाल कुछ बोलना चाहें तो आप। किसानों ने और आड़तियों ने यही बात कही कि इन्होंने जो कल नज़ारा देखा ऐसा पहले कभी नहीं देखा। और सरकार की बात देख लीजिए, इनका दोगलापन देख लीजिए। पहले कहते हैं कि लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। आप मुझे ये बता दीजिए, आप सब हमारे मीडिया बंधु, क्या भारतीय जनता पार्टी जगह जगह पर जलसे और मीटिंगें नहीं कर रही है? आप बताओ, क्या सबके लिए अलग अलग कानून होंगे? और अगर आप नहीं चाहते थे तो आपने क्यों नहीं बातचीत की? क्यों नहीं मुनासिब समझा कि हम इनके प्रतिनिधियों से बात करें, कुछ हल निकालें? नहीं किया, दोगली बात रही। तो हमारे ये लोगों ने बताया कि कल का जो नज़ारा था ऐसा कभी नहीं हुआ। ये लोग सिर्फ अपनी बात रखना चाहते थे। पहले रोका गया, जाम लगा, तो उसके बाद हड़बड़ा गए। जगह जगह इन्होंने पहले केस किए हमारे लोगों पर, हमारे लोगों का मतलब आम मासूम जनता पर। और उसके बाद जब स्थिति काबू से बाहर होती नजर आई तो हड़बड़ाहट में कहा कि चलो रैली कर लो। तो पहले ही तुम बातचीत करके कोई हल निकाल लेते। लेकिन ये तो कंफ्यूज सरकार है। आप बार बार देख चुके हैं, एक बार एक फैसला लेंगे, अगले दिन दूसरा फैसला लेंगे। कभी कोरोना का बहाना लेंगे, कभी कह देंगे चलो आप कर लो, तब कोरोना नहीं है। तो सारा कंफ्यूज सरकार कभी अच्छा शासन नहीं दे सकती। ना यहाँ शासन है, ना यहाँ प्रशासन। मैडम, कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा लंबे समय तक राज किया है, लेकिन किसानों का उत्पीड़न उस राज में भी हुआ ना। उनको फसलों को उचित दाम मिले हैं। और हुड्डा सरकार ने कितनी ज़मीन पिछले 10 साल में एक्वायर की है, उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, ये इन लोगों के जो दूसरी पार्टियां हैं, क्योंकि कुछ और कह नहीं सकते, वो इस तरह की बातें करते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। जितना भला कांग्रेस पार्टी ने किसान का किया है, आप मुझे बता दीजिए कि किसी भी और पार्टी में जो दम भी भरते थे किसान का, उन्होंने कभी नहीं किया। एमएसपी किसने दिया? कांग्रेस पार्टी की देन रही। और इनके तो वक्तव्य हैं कि ये एमएसपी में विश्वास ही नहीं करते, ये तो निजीकरण करना चाहते हैं। इनके वक्तव्य आए हैं कि एमएसपी क्यों? तो आगे आगे आप देख लीजिए आप कि इनकी जो मंशा है टोटल निजीकरण, किसान मजदूर का दमन और बड़ी कंपनियों का इन्होंने फायदा पहुंचाना। मैडम, आपने घोषणा की है कि 21 तारीख को आप जिला स्तर पर प्रदर्शन करोगे और ज्ञापन देंगे। इससे पहले भारतीय किसान यूनियन ने ये घोषणा की हुई है कि 20 तारीख को वो पूरा हरियाणा को जाम करेगा। क्या कांग्रेस उसमें भी अपना समर्थन देगी और उनके साथ शामिल रहेगी? देखो, बात ये है, जो किसान यूनियन अपना फैसला लेते हैं, कांग्रेस पार्टी अपना फैसला लेती है। हम राजनीतिक पार्टी हैं, हम अपने राजनीतिक फैसले लेते हैं और इन अध्यादेशों का विरोध हमने पहले दिन से किया। किसानों के हक की जहाँ तक बात है, हम अपने किसान भाइयों के साथ खड़े हैं, उनके हक में उनके साथ खड़े हैं। कल भी आपने देखा, जब इस तरह की बात हुई, हमारे कुछ साथी वहाँ पर पहुँचे। कोई राजनीतिक रूप से ये नहीं है कि भाई हम कांग्रेस पार्टी उसमें शामिल है, ऐसा नहीं। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, आप बेशक मीडिया के साथी हैं, क्या आप लोगों की सहानुभूति नहीं है? सब कौन किसान नहीं है? मैं भी किसान हूँ, आप सब किसान हैं, या आड़ती हो या कुछ भी हो, सबका आपस में रिश्ता है। किसकी सहानुभूति नहीं होगी अन्नदाता के साथ और मजदूर के साथ? मैडम, 20 वाले में आप समर्थन देने जाएंगे? देखो, किसान को हमारा समर्थन है। एक ही विषय पर एक ही शहर में एक ही पार्टी द्वारा किसानों के हित में बात की जाती है।
तो ये एक ही मंच पर क्यों नहीं की जाती? ये कोई रैली है? कोई नहीं, बुराई तो नहीं है मैम। जब पार्टी एक है, नहीं 10 बजे सुरजेवाला जी करते हैं, 12 बजे आप करते हैं, 3 बजे हुड्डा साहब आ रहे हैं, सब तो ये नेता इकट्ठे सहूलियत से कर रहे हैं ना, उसमें कौन सी बात है? बात तो एक ही कर रहे हैं। कांग्रेस में शुरू से रहा है कि गुटबाजी अलग-अलग आते हैं मैम। ये कोई एक मंच तो है नहीं, कोई रैली तो है नहीं। अब भाई सारे एक साथ एक जगह पहुंचे, सबका अपना अपना, मेरा यहाँ पे पहले से प्रोग्राम था एक कार्यक्रम, कल जो इस तरह की बात हुई है, तो भाई हम कैसे नहीं उनके पक्ष में खड़े हों? सारी पार्टी आने वाले टाइम में चुनाव भी यार, बड़ौदा का चुनाव भी और भी चुनाव है, तो बिल्कुल जनता अपना मत दिखाएगी, आप देख लेना। बिल्कुल जनता अपना मत दिखाएगी और एक तरफा कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मैडम एक चीज़ है, कृषि मंत्री जो भी किस निजी चैनल पे थे, उन्होंने कहा कि मंडी के बाद एमएसपी नहीं मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे आप? मंडी के अंदर एमएसपी मिलेगी और मंडी के बाहर नहीं तो मिलेगी। ये तो सारा कुछ मंडी के बाहर ही ले जा रहे हैं, इसका मतलब है एमएसपी खत्म करना चाह रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं, ये खत्म करना चाहते हैं। ये तो इनके सारी बातें, इनके इशारे इसी ओर हैं। ये कब किसान के हितैषी रहे? कभी भी नहीं थे। किसान के दर्द को, गरीब के, मजदूर के दर्द को ये क्या जानते? कांग्रेस पार्टी सोनिया जी के और राहुल जी के नेतृत्व में हर गरीब की जरूरतमंद की लड़ाई लड़ेगी। एक पोल्यूशन को लेकर भी किसानों पे कई तरह के, चाहे वो कंबाइन के एमएस की बात हो या दूसरे सब जरा के ऐसे इंस्ट्रूमेंट थोपे जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए मैम इससे? ऐसे जो थोड़े टाइम के अंदर ये सरकार तो थोपने में विश्वास रखती है, बातचीत में विश्वास नहीं रखती। ये नहीं देखते कि जरूरत क्या है। मैडम जरूरत कुछ होगी, देंगे कुछ और। मैडम प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कब तक करेगी कांग्रेस? जैसे आने वाले वक्त में करना है हमने, हम पूरा जायजा ले रहे हैं, सबसे बातचीत करके कर्मठ साथियों को, युवाओं को भी, अनुभवी लोगों को भी, जो पार्टी में, पार्टी के विचारधारा में और हमारे नेतृत्व में विश्वास रखते हैं,